ये देखिए, 7 निश्चय में से एक निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल के अधीन संचालित कुशल युवा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये 3 योजना है। कुशल युवा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, तीनों योजना का लाभ आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्त है। कुशल युवा कार्यक्रम, इसके लिए पात्रता जो है वह कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए और उम्र 15 साल न्यूनतम। जनरल के लिए 15 से 28 साल है लिमिटेशन। ओबीसी के लिए 15 से 33 साल। ओबीसी के लिए 15 से 31 साल और एससी एसटी के लिए 15 से 33 साल। ये है उम्र का लिमिटेशन इसमें। अब चलते हैं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। तो इसके लिए इंटर पास करके और आगे पढ़ाई न करता हुआ कोई भी युवा जिसकी उम्र 20 साल से 25 साल के बीच है, वह इस योजना में जुड़ करके और 3 महीने तक केवाईपी का कोर्स भी करेगा और 2 साल तक 1,000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता भी वो प्राप्त करेगा। और तीसरा जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसके लिए वैसे युवाओं के लिए यह जो है कि इंटर के बाद आगे वह कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है, मेडिकल इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, नर्सिंग, कुछ भी, तो उसके लिए यह क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें 4 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड मिलता है स्टूडेंट को और उसके लिए गारंटर डायरेक्ट बिहार सरकार होती है। तो सारी चीजें हैं और हमें जानना है मुख्य रूप से अभी कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में। तो कुशल युवा कार्यक्रम पे ही फोकस करें तो बेहतर रहेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ये कुशल युवा कार्यक्रम, देखिए इसमें 3 कोर्स मिलेगा आपको। BSCIT, BSCLS और BSCSS। BS बोले तो बिहार स्टेट CIT, मतलब सी फॉर सर्टिफिकेट इन IT, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा जो आप देख रहे हैं BSCLS, बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स। और तीसरा देख रहे हैं BSCSS, इसका मतलब बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। इसका ट्रेनिंग जो होगा आपको,
ये केवाईपी टोटल 240 घंटे का प्रोग्राम है, तो जिसमें 120 घंटा आपको पढ़ना है BSc-IT। ये BSc-LS जो है ये आपको 80 घंटा पढ़ना है, और BSc-SS जो है ये आपको 40 घंटा पढ़ना है। इसमें साठ घंटा क्लास अब प्लस 60 घंटा लैब। इसमें चालीस घंटा क्लास प्लस 40 घंटा लैब। लैब मतलब कंप्यूटर पे जो आप प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें 20 घंटा क्लास प्लस 20 घंटा लैब है। तो ये कुल मिलाकर के 120 घंटा प्लस 80 घंटा प्लस 40 घंटा यानी 240 घंटा, यह कुशल युवा कार्यक्रम पूरे 240 घंटा का प्रोग्राम है। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ 60 घंटा क्लास 60 घंटा लैब, इधर 40 घंटा क्लास 40 घंटा लैब, इधर 20 घंटा क्लास 20 घंटा लैब, ऐसा लिखा गया। तो पूरा लैब को जोड़ लीजिएगा तो 120 घंटा लैब है, पूरा क्लास को जोड़ लीजिएगा तो 120 घंटा क्लास है। अगर आप कहीं अन्य जगह पे जाकर के और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो आपको 1 घंटा प्रतिदिन हो सकता है तो लैब अल्टरनेटिव डे में मिलता है। तो साल में 365 दिन है, उसमें संडे छोड़ दीजिएगा तो बाकी कुछ उसमें से समय माइनस हो जाएगा, और कभी फेस्टिवल है कुछ है तो ऐसा करते कम जाएगा समय। आप सोच लीजिए कि 120 घंटा का प्रशिक्षण आप साल भर में कहीं जा कर के लेते हैं, वो चीज़ आपको मात्र 3 महीने में कुशल युवा कार्यक्रम देता है। और सबसे बड़ा खासियत इसका ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वैसे ही इसमें लैब का भी सिस्टम और क्लास का भी सिस्टम है। तो अब सोचेंगे कि क्लास में ये घंटा का क्या तात्पर्य है, क्लास तो सर आएंगे जितना मन होगा उतना पढ़ा देंगे। नहीं, सर कितना भी पढ़ा देंगे वो गिनती नहीं होगा। आपका गिनती तब होगा जब आप कंप्यूटर सिस्टम पे बैठेंगे और वहीं पे आपको अपना क्लास का सेशन भी पूरा करना है, और वहाँ पे आपको एक मोबाइल फ़ोन आपके सामने मिलेगा, उस पे क्वेश्चन आएगा 5-10 क्वेश्चन, जिसको आप देखते होंगे टेलीविजन स्क्रीन पे KBC प्रोग्राम आता था कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें ऑडियंस फुल होता था और दर्शक उसमें क्वेश्चन का आंसर करते थे। तो ऐसे ही आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर आप उस मोबाइल से करेंगे तो आपका नंबर जुटेगा, और तब माना जाएगा कि आप 1 घंटे का क्लास कंप्लीट किए हैं। फिर जब वो कर लीजिएगा तो प्रैक्टिकल रूम में लैब में जाना है आपको, और वहाँ पे जाकर के आप अपना सेशन पूरा करेंगे। फिर दोबारा से क्लास में आना है और फिर आपको एक सेशन कंप्लीट करना है क्लास का, फिर मोबाइल पे क्वेश्चन बनाएंगे, फिर जाकर के आपको लैब में जाना है और फिर वहाँ पे आप प्रैक्टिकल करेंगे उससे संबंधित, तब जाकर के आपका वो सेशन उस दिन का कंप्लीट माना जाएगा। मतलब ये सिंपल शब्दों में समझिए कि प्रत्येक दिन आपको 2 सेशन कंप्लीट करना है, जिसमें एक सेशन IT का तो लगातार चलता रहेगा। तो IT का प्रत्येक दिन आपका सेशन चलता रहेगा, और दूसरा घंटी जो होगा ना उसमें एक दिन आपका SS चलेगा और 2 दिन जो CLS है वो चलेगा।
मतलब मान लिया जाए सोमवार से मेरा सेशन शुरू हुआ, तो सोमवार से आईटी तो प्रत्येक दिन चलता रहेगा, और पहला घंटी के बाद जब दूसरा घंटी में जाएंगे तो हो सकता है सोमवार को आपका सीएलएस का सेशन ना खुल के सीएसएस खुले, तो वो सेशन आपको बना लेना है। मंगल और बुध को सीएलएस खुल जाएगा, फिर बृहस्पति को जब जाएंगे तो आपका सीएसएस खुलेगा, और शुक्रवार को जब जाएंगे और शनिवार को तो ये 2 सेशन खुलेगा। तो इस तरीके से वो शेड्यूल बना हुआ है। और आपका जो सेशन होगा, मतलब आपका एक लॉगिन आईडी का पेज हम प्रोवाइड करते हैं सेंटर पे केवाईपी के बच्चों के लिए, तो उसमें आपका लॉगिन होता है, और हम लोग जिस सॉफ्टवेयर से पढ़ाते हैं केवाईपी, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ईरा, ERA, ई लर्निंग रिवॉल्यूशन फॉर ऑल। तो उसी में जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका टोटल सेशन 120 दिखेगा, और जितना सेशन आप बना लीजिएगा उतना सेशन आपका उसमें ग्रीन हो जाएगा। अगर नहीं बनाएंगे, क्लास एब्सेंट करेंगे, तो वो रेड रहेगा। और रेड सेशन अगर हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जब पूरा 120 सेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको वो बैक सेशन करने के लिए सुविधा मिल सकती है, वो भी अगर केंद्र पे सिस्टम खाली है और आपका बिहेवियर केंद्र के प्रति अगर ठीक ठाक है, तो आपको केंद्र प्रोवाइड कर सकता है कि आकर के आप 2-4 दिन का सेशन बच गया है तो उसको पूरा कर लीजिए। तो ये पूरा सिस्टम जो है कुशल युवा कार्यक्रम का है।